विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उस परमपिता परमात्मा जगदीश्वर, जगत को रचने वाले, समष्टि के नियंता, कर्ता, संहर्ता उस ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी मातृशक्ति को, पिता तुल्य बुजुर्गों को और मेरे छोटे बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम है। जीवन की शाश्वत सत्यता के विषय में हम आज संवाद करेंगे कि हमारा जीवन का जो सत्य है, तात्विक सत्य है, जो परम सत्य है, उसके संदर्भ में हम संवाद करेंगे। और जीवन के जितने भी हमारे सत्य हैं, उनके संदर्भ में बहुत सारे गीत हैं। जब हम ऐसे गीतों का, ऐसे भजनों का हम श्रवण करते हैं, उन भजनों को सुनकर के अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है, दिव्य परिवर्तन। और व्यक्ति अपने अज्ञानता के और अपने दोषों से, अपने अशुभ कर्मों से, पापों से, दुराचार, व्यभिचार जैसे बड़े बड़े दोष और अपराधों से मुक्त हो जाता है। ये शब्दों की ही तो महिमा है। जितने भी महापुरुषों के समक्ष हम जाते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं, उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। उसके पीछे क्या है? वाणी एक माध्यम है और संगीत जो शब्द वह ब्रह्म कहा है। शब्द में ऐसी शक्ति होती है कि उस शब्द शक्ति के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो आइए हम जीवन की सत्यता, जीवन की सार्थकता के संदर्भ में हम एक गीत के माध्यम से हम संवाद को प्रारंभ करेंगे। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। इस एक एक जो पंक्ति है, ये जो भजन के जो लाइनें हैं, इसमें बहुत ही सीख और जीवन का समाधान छुपा हुआ है। इस भजन के जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों में जो एक एक शब्द है, वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देने वाला शब्द है। लेकिन उन शब्दों को हमें ध्यानपूर्वक, बहुत ही गंभीरतापूर्वक, शालीनतापूर्वक उन शब्दों को हमें श्रवण करना होगा। और साथ ही केवल सुनने मात्र से ही हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नोपदेश श्रवणयपि कृत्य कृत्यता परामर्शादृते विरोचनवत्। सांख्य शास्त्र में महर्षि कपिल ऋषि कहते हैं, केवल सुनने मात्र से ही हमारा जितने भी दोष हैं, उनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि बस बैठा रहे और कोई पुरुषार्थ ना करे, हमें बैठा बैठा ही मुझे भोजन मिल जाए, बैठे बैठे मुझे वस्त्र मिल जाए और बैठे बैठे मुझे सब कुछ, धन धान्य ऐश्वर्य सब कुछ मुझे प्राप्त हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। और किसान व्यक्ति यदि घर में बैठा रहे और खेत में अनाज ना डाले, तो उससे क्या होगा? केवल जपता रहे कि भाई अन्न हो जाए, अन्न हो जाए, बहुत सारा धन धान्य मुझे प्राप्त हो जाए, इसे बार बार जपता रहे, उससे क्या होगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना होता है। तो हम जो भी शब्द सुनते हैं,
जो भी भजन सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, कथा सुनते हैं, बहुत सारे उदाहरण सुनते हैं, वो सब क्या है? वो एकमात्र उपाय हमको बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, लेकिन उन शब्दों को, उन भजनों को और वो जो उदाहरण है, जो कथाएं हैं, उनके जो एक एक वाक्य है, लाइन है, उसके अनुसार यदि हम अपने जीवन को निरंतर पुरुषार्थ करते हुए हम उस तरह का बनाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब हमारा जो है कोई भी कार्य धीरे धीरे निश्चित ही सफल हो जाता है। तो ऐसे ही हम भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं कि हमारे जीवन का शाश्वत सत्य क्या है। छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा है तू, बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी तू है सोने के सामान है तेरे, मिट्टी तू है सोने के सामान है तेरे, मिट्टी काया मिट्टी में हो, मिट्टी काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मिट्टी का तू है, सामान है सोने के तेरे। ये शरीर मिट्टी का तो है, पंचभूतों से बना है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, और ये पंचभौतिक शरीर एक दिन इस पंचभूत में ही मिल जाता है। तो हमारे साथ क्या जाता है? कर्मनुगो गच्छति सजीव एका, धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारि जनः शमशाने, देहाश्चित्तायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति सजीव एका। कि धन दौलत, और हमारे जो शास्त्रों में, हमारे जो वेदों की परंपरा है, इसमें कभी भी दरिद्रता को, निर्धनता को धर्म नहीं कहा है। हम क्या करते हैं? केवल एक चीज पर ही लग जाते हैं, एक ध्येय बना लेते हैं, और बनाना चाहिए, लेकिन केवल व्यक्ति अपने धन को लक्ष्य बना करके दिन रात उस धन को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करता है, लेकिन अपना जो निजी कार्य है, आत्म उन्नति है, इंद्रियों की शक्ति को बढ़ाना, अपने आत्मा की शक्तियों को बढ़ाना, अपने मन और बुद्धि की शक्तियों को बढ़ाना और अंदर के दोषों को हटाना, इसके संदर्भ में कभी चिंतन नहीं करता और इस विषय पर कभी विचार विमर्श भी नहीं करता, और वह दिन रात इस शरीर को कष्ट देते हुए, बहुत ही तकलीफ पहुंचाते हुए वह दिन रात पुरुषार्थ करते रहता है। केवल हम भौतिक उन्नति को ही ध्यान में रखते हैं, और हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति है, हमारा शरीर का संतुलन कैसे ठीक रहे, हमारे अंदर के जो पंच प्राण है, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया और वात पित्त कफ है, ये तीन जो दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इन दोषों का जो बैलेंस बिगड़ जाता है, उन बैलेंस बिगड़ जाने से बहुत सारे दोष शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। हम शरीर के प्रति सजग नहीं हैं। शरीर को ध्यान ना देते हुए, शरीर के प्रति हम सजग ना रहते हुए, हम बाहर के चीज़ों में, केवल एक चीज़ में हम लग जाते हैं। तो हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि, हमारे महापुरुष, हमारे तत्ववेता, इन सभी महापुरुषों का कहना है कि हम दोनों प्रकार की उन्नति करें। हम अपने शरीर की उन्नति और बाहर में भौतिक उन्नति भी हम प्राप्त करें। यदि हम शरीर की उन्नति करते हैं और साथ साथ भौतिक उन्नति करते हैं, इसी को ही धर्म कहा गया है। यदि हम अपने धर्म के अनुरूप नहीं चलते हैं, अपने शास्त्रों के अनुरूप नहीं चलते हैं, अपने कर्तव्य के अनुरूप नहीं चलते हैं, तो हमारा जो जीवन है वो
वास्तव में हमारे पास भौतिक उन्नति है किंतु आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, तो निश्चित ही हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अंदर से दुखी और अंदर से लाचार और अंदर से बहुत ही कष्टकारक जीवन जिएंगे और ऐसे हम अपने आप को अनुभव करेंगे। इसलिए हमें दोनों प्रकार की उन्नति बहुत आवश्यक है। शारीरिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति के साथ साथ हम बाहर की भौतिक उन्नति, धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति हम प्राप्त करें, यही शाश्वत सत्य है और यही हमारा जो धर्म अनुकूल आचरण है। इस रास्ते से यदि हम चलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सफलता का मूल मंत्र है और इसी को धर्म का पथ कहा है। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः।